सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। शुरुआत ही करते हैं एक्नॉलेज मी। यस ब्रो ब्रो गाइज, इतना मज़ा आया आज के सेगमेंट देखने में। मतलब सॉरी यार, लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल गलती हो गया था मेरे से। अपलोड करने के बाद कुछ गलती के वजह से मुझे वापस से डिलीट करके अपलोड करना पड़ा। अपलोड हो चुका था पर मैंने प्राइवेट पे डाल दिया था, लेकिन सॉरी माफ़ करना। बाकी मैं बताता हूँ कि आज इस स्मैकडाउन में शुरुआत में रोमन रेंस और जिमी ऊसो का सेगमेंट क्या रहा, ज़्यादा बकवास ना करते हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जिमी ऊसो आते हैं। जिमी ऊसो अपने वही बैक पुराने थीम म्यूज़िक के साथ आते हैं। डिंग 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 वाला जो म्यूज़िक था पुराना वाला, उसके साथ वापस आते हैं जिमी ऊसो। बहुत तगड़ा वाला पॉप मिलता है, मतलब हेवी पॉप जिसे कहते हैं, जैसे रोमन रेंस और जॉन सीना रॉक को मिलता है वैसा टाइप का पॉप था। आते हैं जिमी ऊसो रिंग में आते हैं। वो थोड़ा नाचते बोलते हैं यस बैक विथ न्यू ओल्ड थीम सॉन्ग, मतलब ये सब बात करते हैं, थोड़ा नाच गाना करते हैं। लेकिन वो बात करते हैं कि भाई देखो, मैं यहाँ पर आया गया हूँ अपने छोटे भाई के वजह से, लाया गया हूँ अपने छोटे भाई के वजह से, यानी सोलो सिकोआ। लोग बोलते हैं ऐसे करते हैं। तो जिमी ऊसो बोलते हैं भाई देखो, वो मेरा छोटा भाई है, आई नो, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, आई नो, पर हमें उसे सिखाना पड़ेगा उसकी गलती। ये सब थोड़ा बकवास करते हैं। वो आगे बात करते हैं कि हमें उसे तोड़ना है, बैड ब्लड में ये किया हमने, और भी कुछ करना है, ये वो बात करते ही रहते हैं। और जे ऊसो का जैसे मुद्दा उठाने वाले रहते हैं, तब तक रोमन रेंस का म्यूज़िक हिट हो जाता है। रोमन रेंस आते हैं बहुत लंबा चौड़ा एंट्रेंस के साथ। पूरा रोमन रेंस आजकल बहुत छोटे एंट्रेंस के साथ आते थे, मतलब धीरे धीरे नहीं आते थे, बहुत तेज़ी से आ जाते थे। लेकिन आज आराम से आए हैं, पूरा फील लेकर आए हैं, क्राउड के पॉप के साथ आए हैं, और साथ साथ बहुत ही बेहतरीन कैमरा एंगल के साथ आए हैं। आप फ़ोटोज़ दे सकते हो, भले HD में नहीं है, माफ़ करना, बट हाँ। तो रोमन आते हैं रिंग के अंदर। रोमन रेंस बोलते हैं कि यो फिर ग्रीनविल पार्क एरिना का बात करते हैं। वो बोलते हैं कि जॉइन मी। वो जॉइन मी करते हैं, लोग ज्वाइन करते हैं, पर कैसे करेंगे, उनको फील नहीं आ रहा था वो वाला। और बात करते हैं कि एंड एक्नॉलेज हिम, यानी जिमी को बोलते हैं कि जिमी को एक्नॉलेज करो। सबको बोलते हैं और सब एक्नॉलेज करते हैं जिमी को। जिमी पूरा खुश। फिर बोलते हैं कि देखो, ये बहुत ही ऑड हो गया है, ऐसा कभी ऐसा हुआ नहीं हमारे साथ, पर आज कर रहा हूँ मैं। एक्नॉलेज द बिग जिमी। द बिग जिम बोलते हैं, तो मतलब वही जिमी को बोलते हैं कि इसे एक्नॉलेज करो। और लोगों ने बखूबी साथ दिया, एक्नॉलेज किया। उसके बाद जिमी ऊसो को पूरा फॉर्म आ गया भाई, हमारे ट्राइबल चीफ के सामने हाथ बढ़ा दिया। मतलब जैसे कि रोमन ने हाथ बढ़ाकर माइक मांगते थे, वैसे ही जिमी ऊसो ने हाथ बढ़ा दिए। रोमन ने देखा, अरे भाई साहब, ये तो मेरे से ही गेम कर रहा है। फिर रोमन हंसते हुए उनको ताली मारते बोलते हैं ऑल राइट आई गेट इट करके, मतलब वो बात को घुमाते हैं, चलो बहुत हो गया। फिर वो बात करते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्यों आए हो, मुझे मालूम है, मैं तुम्हें 1-2 मिनट मैं कुछ मिनट्स में तुम्हें बताता हूँ। फिर वो बात करने लगते हैं बैड ब्लड और पूरे सिनेरियो की। रोमन सीधा साथ बोलने लगते हैं कि देखो, मैं समझता हूँ, तुम्हें समझना पड़ेगा कि मैं सबसे बड़ा भाई नहीं हूँ। मतलब वो एक इंडिकेशन भी था कि रॉक है, तो वो सीधा बात बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा भाई नहीं हूँ, मतलब सबसे ओल्डर वन नहीं हूँ कि मैं तुम लोगों की गलतियाँ और सब कुछ समझूँ, मैं रिवेंज लूँ तुम लोगों से। नहीं, क्योंकि रॉक रिवेंज लेने आया, उन्हें पता था। वो एक हिंट भी दिया था रोमन रेंस ने रिवेंज वाला, तो इधर समझना ही पड़ेगा सबको भाई। तो रोमन बोलते हैं कि देखो, मैं रिवेंज लेने नहीं आया हूँ, तुम बड़े भाई हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि मैं वाइज मैन नहीं हूँ कि मैं रिवेंज लूँ। मैं वाइज मैन नहीं हूँ कि मैनिपुलेट करके गेम को बनाऊँ। मतलब वो वाइज मैन यानी पॉल हेमन की भी बात करते हैं। मैं हूँ ट्राइबल चीफ। ट्राइबल चीफ की बात करते हैं, पॉप बहुत तगड़ा मिला। ट्राइबल चीफ हूँ मैं इधर आया हूँ जो अपना है वो वापस लेने। मतलब एक हिंट था कोडी का भी टाइटल, लेकिन सबसे पहले उला फाला और सब कुछ की बात कर रहे थे, मतलब ट्राइबल चीफ वाला पोजीशन को वापस लेने। जिमी ऊसो बाद में बोलते हैं कि देखो, वेट, बहुत तगड़ा पॉप मिलता है। फिर जिमी बोलते हैं कि हाँ, जिमी से जस्ट पहले, सॉरी माफ़ करना, जिमी से जस्ट पहले रोमन बोलते हैं कि देखो, लास्ट में वी आर दी वंस करके रोमन अपनी बात को समाप्त करते हैं। फिर जिमी ऊसो उठाते हैं, बोलते हैं कि वी आर नॉट दी वंस। लोग सब चैंट्स करने लगते हैं, नहीं, यू आर दी वंस।
लोग ट्रेंड्स करने मतलब चैंट्स करने लगते हैं, लेकिन जिमी बोलते हैं हाउ वी आर दी वंस, बिकॉज हम नहीं हैं। ना ट्राइबल चीफ तुम्हारे पास उला फाला है, ना तुम्हारे पास ट्राइबल चीफ की पोजीशन है, ना तुम्हारे पास तुम्हारा टाइटल है, तुम कैसे ट्राइबल चीफ हो? देखो भाई मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ। मैं इधर इसलिए नहीं आया कि तुम्हें ज़रूरत थी, मैं इसलिए आया हूँ कि हमें ज़रूरत थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बैड ब्लड में आया। और बैड ब्लड में आने के यही कारण था कि हमें ज़रूरत थी। और देखो उस भाई कि मैं एक वजह से आया हूँ, जिसने मुझे भेजा है रियलिटी में, वो उसके हमें ज़रूरत है और मैं जानता हूँ वही बंदा हमारी हेल्प कर सकता है। और लोग चेंट करने लगते हैं ईट 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 ईट, मतलब ईट का चेंट्स होने लगता है मतलब जे उसो के बारे में। तो रोमानेस बोलते हैं नो ईट, मतलब वो नो ईट करके मतलब उस बात को रफा दफा करने की कोशिश करता है। लेकिन जिमी उसो वापस से बोलता है कि देखो भाई, आई नो कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं ही एक लौता पूरे फैमिली में बंदा हूँ जो तुम्हें एक्नॉलेज करता है, आज भी अपने ट्राइबल चीफ मानता है। रोमन शॉक हो जाते हैं, जिमी उसो वहाँ से चले भी जाते हैं, जिमी उसो गुस्सा आ जाता है, वो चले जाते हैं, बोलते हैं कि मैं ही एक बंदा हूँ जो तुम्हें आज भी रिस्पेक्ट करता है और तुम्हें एक्नॉलेज करता है, बाकी फैमिली में कोई भी नहीं है। तो रोमन बहुत ज़्यादा मतलब रोने जैसा चेहरा बनाता है, अजीब एक कंफ्यूज वाला नहीं होता है वैसा टाइप का रोमन चेहरा बनाते हैं। उधर पर वो सेगमेंट एंड होता है, पर रोमन के मन में उनको एक जिमी उसो ने डाल दिया है कि भाई देख, अब तुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो अब भाई तुझे बस अपने ऊपर ध्यान देना है, यही कहने का जिमी उसो का मतलब था। रोमन बहुत ज़्यादा मतलब अजीब चेहरा बना लिए थे, जैसे कि किसी को उसकी औकात दिखा दी जाए वैसा टाइप का। तो रोमन का वैसा चेहरा हो गया था। मैं गलत वे में नहीं बोलना चाहता, बस हाँ समझ जाओ भाई। तो बाकी यही था पूरा सेगमेंट, बहुत ही अच्छा सेगमेंट था। एक भरत मिलाप भी दिखा और थोड़ा सा टेंशन तो नहीं बोलूँगा, पर हाँ रोमानेस के मन में कुछ तो डाल दिया है जिमी उसो ने। बाकी क्या लीड करता है देखते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब और भी अच्छे टॉपिक्स के साथ। बाकी फ्यूचर और भी डिस्कस करेंगे। अब वीडियो आएंगे गाइस, सॉरी नहीं आ रहे थे लेकिन अब आएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।